हेलो दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वंदरवा का। वो है समतल दर्पण या प्लेन मिरर। तो पहले समतल दर्पण से पहले हम देखते हैं कि मिरर क्या होता है। मिरर का मतलब दर्पण। दर्पण क्या होता है? सिंपल एग्जांपल है हमारे घर का शीशा, जिस पर हम अपना फेस देखते हैं। क्या करते हैं हम लोग? हमने क्या लिया, एक कांच का शीशा ग्लास ले लिया, उस पर एक तरफ चांदी की पॉलिश कर दी, एक साइड चांदी की पॉलिश कर दी और दूसरे साइड क्या हो जाता है, जैसे ही उस पर लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब जिस जिससे हम क्या करते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिससे उसे हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक है। मिरर्स में क्या होता है, एक साइड पर चांदी की पॉलिश लगी होती है और एक तरफ पर क्या होता है, एक तरफ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जैसी लाइट पड़ेगी उससे उसका परावर्तन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तो मिरर्स हो गए, सिंपल दर्पण जैसे हमारा। अब जो पहला है मिरर्स में, वो है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? ठीक है। समतल दर्पण सिंपल हमारा घर का शीशा, जो जिस पर हम अपना फेस देखते हैं, वो क्या है, समतल दर्पण है। दर्पण बहुत प्रकार के होते हैं ना, अवतल दर्पण भी होता है, उत्तल दर्पण भी होता है। जो पहला है वो है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जैसे हमारे घर का शीशा हो गया। ठीक है। तो देखो, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं समतल दर्पण के। ठीक है। देखो, समतल दर्पण वस्तु की सदैव सीधी और आभासी प्रतिबिंब बनाता है तथा प्रतिबिंब का आकार व आकृति और ऊंचाई वस्तु के आकार, आकृति और ऊंचाई के समान होती है। मतलब देखो, जो हमारे घर का जो सिंपल दर्पण है ना, समतल दर्पण होता है, वो समतल दर्पण सदैव क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जैसे आप लोग अपने घर पर शीशे के सामने खड़े रहते हो तो क्या होता है, वो जो प्रतिबिंब बनता है शीशे के अंदर, वो क्या होता है, आभासी होता है। और आपने ख्याल किया होगा, जिस हाइट के आप होते हो उसी हाइट की इमेज बनी होती है। ठीक है। तो देखो, जिस हाइट के आप हो उसी हाइट की इमेज बनी होती है। और आप अपने ख्याल क्या होगा, आप शीशे के आगे जितना आगे खड़े होते हो, इमेज इमेज दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनती है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी दूरी पर आप खड़े रहते हो समतल दर्पण से, उतनी ही दूरी पर क्या होता है, वो प्रतिबिंब बनाता है अपने अंदर। ठीक है। तो देखो, ठीक है, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनती है। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनती है। देखो ना, आप लोग सीधा खड़ा रहते हो तो इमेज भी तो सीधी ही होती है। ऐसा तो नहीं कि आप सीधा खड़े हो मुंडी आपकी नीचे की तरफ बन जाए, तो सीधी इमेज बनती है। ये बहुत ख्याल रखना। और आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधी इमेज बनती है। ठीक है। और जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक है, वस्तु का जो साइज आकार होगा, आकृति होगी, वही प्रतिबिंब का भी होगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। देखो, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने खड़ी होती है। आपने ख्याल किया होगा, कभी आप अपने घर के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े रहना, तो देखो जितनी दूरी पर आप खड़े रहोगे समतल दर्पण से, समतल दर्पण के अंदर भी इमेज होती है, जो प्रतिबिंब होता है वो भी उतनी ही दूरी पर होता है। ठीक है। तो देखो, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अभी ऐसा आ सकता है कि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 5 मीटर दूरी पर खड़ी है, तो जो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होगा, उसकी दूरी कितनी होगी समतल दर्पण से? तो देखो, मैंने क्या बताया, जितनी दूरी पर वस्तु खड़ी रहती है उतनी दूरी पर इमेज बनती है, उसकी प्रतिबिंब बनती है समतल दर्पण से। तो समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। इसका मतलब वस्तु से कितना दूर हो गया फिर वो प्रतिबिंब? 10 मीटर। 5 मीटर दर्पण, और दर्पण के पीछे 5 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनती है। तो क्या होगा, वस्तु से कितनी दूरी पर बनेगा, 10 मीटर की दूरी पर, और दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर अंदर की तरफ बनेगा। ठीक हो गया, ये हो गया। अब देखो, देखो, जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग बन जाता है। आप ख्याल करना, जैसे देखो, आप दर्पण के सामने खड़े रहते हो ना, तो जो आपकी इमेज होती है वो आपकी तरफ उल्टी घूमी हुई होती है। तो जो आपका दाहिना होता है वो आपकी प्रतिबिंब का बायां होता है, और जो आपका बायां होता है वो आपके प्रतिबिंब का दायां होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ख्याल रखना। ठीक है। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, then the right side of an object appears to become the left side of image and the left side of object appear to become right side of image। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, ठीक है, अब देखो एक नया चीज़ है। देखो, जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण में पड़ती हैं तो वो समांतर ही परावर्तित हो जाती हैं। ठीक हो क्या? देखो, व्हेन
पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर इट इज़ रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम। मतलब अगर जो प्रकाश की किरणें हैं वो समांतर पड़ रही हैं, उस पर समांतर होंगी और उसके समांतर पैरेलल पड़ रही हैं प्लेन समतल दर्पण पर, तो वो वैसे ही पैरेलली वहाँ से परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इन्फानाइट होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फानाइट। ये इस बार उत्तराखंड एलटी में भी आया था 2018 में कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? इन्फानाइट होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फानाइट। देखो ना, वक्रता का मतलब वक्र, वक्र अब प्लेन तो प्लेन है ना, प्लेन चीज़ कभी टेढ़ी नहीं हो सकती, तभी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इन्फानाइट होती है। और समतल दर्पण की जो फोकल लंबाई होती है वो भी अनंत होती है, इन्फानाइट होती है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फानाइट। ठीक है दोस्तों, ये था समतल दर्पण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं। देखो, समतल दर्पण सदैव क्या करता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और समतल दर्पण द्वारा बनाए गए इमेज का जो आकार साइज होता है, आकार आकृति होती है, वस्तु के आकार साइज के बराबर ही होती है। और दूसरी चीज़, समतल दर्पण द्वारा जो इमेज प्रतिबिंब बनाई जाती है वो क्या होती है? सदैव सीधी होती है। ठीक है, सीधी होती है, जैसा वस्तु होगी वैसे ही इमेज बनेगी। और समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर खड़ा होता है उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण से इमेज भी बनती है, उतनी ही दूरी पर बनती है। मतलब समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी दूरी पर समतल दर्पण से उसकी प्रतिबिंब भी होगा। ठीक है, ये चीज़ें होगी। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इन्फानाइट होती है। और समतल दर्पण का फोकल लेंथ होती है या फोकल लंबाई होती है जो वो क्या होती है? इन्फानाइट होती है। और जब समांतर किरणें समतल दर्पण पर पड़ती हैं तो वो समांतर ही रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी समतल दर्पण के बारे में। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, लगातार रिवाइज करिएगा। देखो, ये बहुत सरल बेसिक सी चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इतना ही था समतल दर्पण के बारे में। ओके, थैंक यू।